यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा अत्यधिक है, इसलिए देखते हैं आगे कहीं भालू या लेपर्ड्स कुछ और जंगली जानवर दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। सुबह का समय है, देखते हैं आगे कोई भालू वगैरह दिख जाए तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उन भालू से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। वो जिस रास्ते से आ रहा है और जिस रास्ते की ओर जा रहा है उन्हें जाने देना है, फिर आगे का काम हमें करना है, आगे हमें बढ़ जाए। समतल ज़मीन पर हम चलते हैं ना तो 5 किलोमीटर की दूरी को हम 1 घंटे में तय कर देते हैं। यहाँ से घना जंगल है। ये भैरू तारक धाम है जो अनादरा गांव में स्थित है। उधर अनादरा गांव से मैं आया हूं और अब आगे जा रहा हूं माउंट आबू पर्वत। सामने ये पहाड़ दिख रहा है, ये माउंट आबू का जो हनीमून पॉइंट वाला पहाड़ है। नक्की झील के जो पीछे पश्चिम दिशा की ओर जो पहाड़ दिखता है वो यही वाला है। मैं पैदल ऊपर जा रहा हूँ। लेट कैसे हुए? अभी 7-8 आदमी गए। अभी गए? अभी कितना ऊपर गए? अब रोड चालू, अब कोई तकलीफ जैसा? अब वो आगे गए हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। अब तकलीफ जैसा नहीं है। आज मैं जिस रास्ते को एक्सप्लोर करने वाला हूँ वो पहली बार आप देख रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं वो आबू रोड से ऊपर चढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं जो सबसे पुराना रास्ता था, अंग्रेज़ों के समय का जो रास्ता था, पहले जब आबू रोड वाला मार्ग नहीं बना था, साधन लेकर आप ऊपर नहीं जाते थे, तब ज़्यादातर सभी लोग इसी रास्ते से ही ऊपर चढ़ते थे। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन आपको इस जगह का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये वाली जगह। ग्रामीण लोगों ने बताया कि यहाँ पर भालू, जंगली जानवरों का खतरा रहता है, जैसे भालू है, लेपर्ड्स हैं, रेंच हैं और भी अनेक प्रकार के ऐसे जंगली जानवर यहाँ पर घूमते रहते हैं। लेकिन देखते हैं आगे हमें दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। ये पीछे मामा जी का थान है, बस यहाँ से हम अब इस तरफ आगे बढ़ना है। मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से हमें ऊपर की तरफ चढ़ना है। इन सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तब यहाँ पर मोड़ में एक गुफा है। गुफा के अंदर महादेव जी का धाम बना हुआ है, अमरनाथ महादेव जी, और साथ में अंदर साधु महात्मा भी रहते हैं जो महादेव जी की पूजा करते हैं। आप आएंगे तब ये सीधा गेट है, प्रथम गेट, और ऐसी ही सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक, जब तक आप नक्की झील और हनीमून पॉइंट न पहुँचे वहाँ तक। राम राम है, ठीक है रहो। कोई जगह आ लिया मनक? गया धीरे धीरे जाओ हम हवा ठाडे पर। कोई भौ भी? हाँ पानी ली दो। कोई भौ तो नहीं? वापसी महाराज में ही है? ठीक है, महाराज ने कह जाओ ऊपर। हरिओम वापसी। ठीक है, वापसी ऊपर चढ़ो, मुँह ऊपर जाऊँ, ठीक है। हाँ अबर 15-20 जने के। हाँ, पीछे महादेव जी की गुफा है और महादेव जी का मंदिर है। वहाँ पर साधु महाराज ने हमने आज बातचीत की थी कि सुबह जा सकते हैं, कोई भय नहीं है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता है जो आप 2 घंटों में तय कर सकते हैं। देखते हैं, अभी सुबह के 7 बजे हैं। 7 बजे मैं निकला हूँ तो कितने घंटों में वहाँ पर पहुँच पाऊँगा ये तो अपने चलने के ऊपर है। आपको ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कन करके, जो कि छोटे बड़े जो जीव जंतु होते हैं, कीटाणु होते हैं जो इस पेड़ों पर रहते हैं, वो यहाँ पर आवाज़ें करते हैं। उधर से मैं आया हूँ, वो भैरू तारक धाम जैन तीर्थालय है और यहाँ पर मामा जी का मंदिर है। ये महादेव जी की गुफा है, साधु महात्मा है, और ये पूरा का पूरा इधर सामने वो वाइट वाइट घर दिख रहे हैं, अनादरा गांव है।
अब यहाँ से हमें ऊपर जाना है इन्हीं रास्तों के माध्यम से। सूर्योदय हो चुका है, सुबह के 7 बजे हैं, लगभग 9 बजे के आसपास हम पहुँच पाएंगे। शाम को हमने जाने का प्रयत्न किया था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि अकेले जाना शाम के समय में थोड़ा सा खतरा हो सकता है, इसलिए हम शाम के समय में अकेले नहीं चढ़ पाए। अभी सुबह चढ़ रहे हैं, मेरे आगे आगे 10-15 लोग और भी ऊपर गए हैं, तो भय वाली कोई बात नहीं है। फिर भी देखते हैं, अंदर कुछ जंगली जानवर मिल सकते हैं, हमें भालू मिल सकता है। तो यहाँ से लोगों ने एडवाइस दिया है कि भालू से आपका बचाव कैसे करना है। ऊपर जाते हैं और किस तरह का हमें नज़ारा दिखाई देता है वो ऊपर चढ़ने पर हमें मालूम होगा। लेकिन धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पहाड़ी के नीचे जो ग्रासिया जनजाति रहती है, वहाँ के लोगों ने बताया कि आप अकेले जा सकते हैं। रात के समय में भालू का डर रहता है, ज़रूर यहाँ पर पानी पीने के लिए या भोजन के लिए इधर उधर घूमते हैं, लेकिन सुबह के समय बहुत सारे लोग यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है। कल मैं रात को भी ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन आधे रास्ते तक गया था, फिर वहाँ से मैं वापस लौट गया था। यहाँ के लोगों ने बताया कि कोई भालू या रेंच आ जाए तो उसका सामना कैसे करना है। आपको दिखाई दे देगा दूर से ही, तो आपको वहाँ पर खड़ा रहना है। जब वो अपने रास्ते से हटे, दूसरी जगह चला जाए, तो फिर आपको ऊपर चलना है। वो हमला नहीं करेगा। यदि उनको लगा कि ये हमारे लिए खतरा है तो हमला कर सकता है, लेकिन आप शांत तरीके से वहाँ पर खड़े रहेंगे तो आराम से अपने रास्ते से हट जाएगा और फिर हमें वहाँ से पार करना है। आगे बढ़ते हैं। हमें जंगली जानवर, भालू, रेंज ऐसे कोई दिखाई पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, लेकिन भोजन के लिए, पानी पीने के लिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं। सामने ऐसे बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं और ये गुफाएं दिखाई देती है, तब थोड़ा सा भय ज़रूर पैदा होता है कि शायद ऐसी गुफाओं में कोई जंगली जानवर घुसा ना हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये अंदर ऐसी गुफा है। रात के समय में यहाँ पर ज़रूर रहते होंगे, अभी कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे पगडंडी वाले रास्ते बनाए हुए हैं अंदर जाने के लिए, तो यहाँ के लोग ऊपर आते हैं लकड़ियों के लिए, यहाँ कुछ फल वगैरह खाने के लिए ऊपर आते रहते हैं। ये बिजली का खंभा है। कहते हैं कि ये खंभा सीधा ऊपर आबू पॉइंट पर जाता है, जहाँ पर हनीमून पॉइंट और नक्की झील है, कि वहाँ तक ये बिजली जाती है। यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की थी, तब उन्होंने बताया था ये जो मार्ग बना है वो बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के समय का है। जब आबू रोड से वो ऊपर साधन लेके हम जाते हैं, वो पहले नहीं था, सिर्फ यही था। इसी रास्ते से लोग ऊपर चढ़ा करते थे आबू पर्वत पर। यहाँ नीचे ग्रासिया जनजाति निवास करती है, तो वो अपने मेलों पर, यहाँ पर कोई सब्जी बेचने के लिए ऊपर प्रतिदिन जाते हैं। इन पगडंडियों के रास्ते से ऊपर चढ़ाई करना है तो आपको साथ में पानी लेकर ज़रूर आना है, क्योंकि बीच में बताया कि 1-2 जगह पानी की व्यवस्था है, एक जगह है, लेकिन क्या पता वो हर समय पानी मिलता है या नहीं मिलता है, उसका हम कुछ नहीं बता सकते। इसलिए पानी की बोतल साथ में लेकर आएँ। कम से कम 1 लीटर पानी तो लाना ही है। धीरे धीरे हम करके आगे बढ़ रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते हुए जा रहे हैं कि कहीं से कोई जंगली जानवर हमारी ओर तो नहीं आ रहा है। वहाँ से मैं आया हूँ, इतनी ऊंचाई तक पहुँच गया हूँ। अब आगे हमें और बहुत दूर तक जाना है। कल शाम को जब मैं आया था तब यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ फिर मैंने विश्राम लिया था, फिर यहाँ से आगे नहीं गया था। फिर यहाँ से कुछ दोस्त आए, उनके साथ में नीचे चला गया था। फिर मैं यहाँ से मैंने लगभग 20 मिनट का रास्ता तय कर दिया है। आगे कितना होगा वो देखते हैं। 5 किलोमीटर का बता रहे हैं कि आपको 5 किलोमीटर की ये दूरी है, जो कि लगभग 1.5 से 2 घंटे में तय होती है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच में से होकर हमें ऊपर की ओर बढ़ना है।
यहाँ पर राजस्थान वन विभाग द्वारा बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा है वन्यजीव प्रकृति के रक्षक बने, न ही उनके भक्षक। यानी कि बताया कि हमें वन्यजीव प्रकृति के हमें रक्षक बनना है, बल्कि उन्हें भक्षक नहीं, यानी अब उन्हें नष्ट नहीं करना है, हमें इनकी रक्षा करनी है, वन्य जीवों की और प्रकृति की। यहाँ से और भी घने जंगल आ रहे हैं, लेकिन कल मैं जब यहाँ तक पहुँचा था तब कुछ ऊपर से यहाँ के निवासी उतर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो यहाँ तक तो रास्ता और ये आप आए बहुत मुश्किल है, इससे ऊपर तो और आसान है, समतल जगह है, बड़े बड़े पत्थर आप देख पा रहे हैं, उधर घने जंगल हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। वैसे लोगों ने यहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, कुछ चित्र बनाए हुए हैं, ऊँट के हैं और भी अनेक प्रकार के। तो इसे महसूस होता है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का आना जाना प्रतिदिन रहता ही है बना। रास्ता आप देख पा रहे हैं, पत्थरों के बीच में से उबड़ खाबड़ रास्ता है, पगडंडी है कह सकते हैं इसे, और इस पगडंडी के माध्यम से हमें ऊपर की ओर बढ़ना है। बीच रास्ते में यहाँ पर लाठियाँ पड़ी हुई हैं, एक पीछे भी मैंने देखी थी, एक यहाँ पर भी है। यहाँ से अब चढ़ान वाला रास्ता है, काफ़ी ऊंची चढ़ान है, चढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही है और सांस भी यहाँ पर फूल जाती है। ऐसे पहाड़ों के बीच में से हमें जाना है। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर इस रास्ते में हैं। पत्थर के पीछे कौन छुपा हुआ है कुछ भी पता नहीं है। ज़बरदस्त, ये देखिए रास्ते में अब बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। ये पेड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर घना जंगल है। अब तक तो कोई साधारण जंगल था, लेकिन अब बड़े बड़े पत्थर, घना जंगल, ये देख पा रहे हैं। गुफा अंदर, ये बड़े पत्थर, दोनों के बीच में गुफा, इधर भी बड़े पत्थर, और यहाँ से हमें ऊपर जाना है। इतना सुनसान इलाका है यहाँ पर। यहाँ से अगर कोई पक्षी भी फड़फड़ाने की आवाज़ आती है ना, तो इस तरह का डर रहता है कि शायद कोई जंगली जानवर आया हो। 5 किलोमीटर ऊपर पर्वत पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है। दोस्तों मैं जब थोड़ा सा ऊपर गया था ना, तो वहाँ पर जंगली जानवरों की खतरनाक आवाज़ें सुनाई दी, इसलिए मैं डर गया। वहाँ से फिर से नीचे की तरफ आया। अब यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ कोई यहाँ का स्थानीय लोग जब ऊपर चढ़ेगा तब उसके साथ साथ हम ऊपर जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ऐसी आवाज़ आई थी बंदरों की, और वैसे रींछ या भालू की आवाज़, जो भालू ने किसी का शिकार किया हो और ऐसे बोलता था ज़बरदस्त तरीके से। पूरा डर गया था मैं। वहाँ से तुरंत नीचे आया हूँ और अब थोड़ा सा और नीचे जाकर विश्राम लेता हूँ। फिर यहाँ से कोई साथी मिलता है तो फिर हम ऊपर चढ़ेंगे। वैसे सही कह रहे हैं कि अकेला चढ़ना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है काम, जंगली जानवरों का डर लगा रहता है, तो इसकी वजह से मैं डर गया। दोस्तों हमारे साथ में जब मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ रहा था तो बीच में एक घटना घटित हो गई थी कि जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो आपने देखा होगा कि
भालुओं की आवाज़ें हमें सुनाई दी और बंदर चिल्ला रहे थे, बंदर बोल रहे थे, भालू बोल रहे थे और भी जंगली जानवर काफ़ी बोल रहे थे। तो मैं डर गया, डर के कारण फिर से नीचे उतरा। फिर नीचे उतरा तो बैठा रहा, किसी का इंतज़ार कर रहा था कि कोई साथ मिले तो हम ऊपर चढ़े। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में एक भाई आ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, तो फिर उनके साथ साथ में यहाँ तक मैं ऊपर पहुँचा हूँ। और भाई वो आगे निकल गए हैं और यहाँ से हनीमून पॉइंट थोड़ा सा ही दूर है, वो बता रहे 5 मिनट का रास्ता है। पीछे जो अनादरा गांव है वो रहा सामने, आपको दिख रहा होगा अनादरा गांव। और ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये वो भैरू तारक धाम है जहाँ से मैं पैदल आया था। और उसके जड़ों में है मामा जी का मंदिर और साथ में एक महादेव जी की गुफा है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जो ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है उस साइड में, वो भैरू तारक धाम है। अब मैं काफ़ी ऊंचाई पर आ चुका हूँ, वो अनादरा गांव भी पीछे दिख रहा है। काफ़ी सारी दिक्कत हुई, तो यहाँ पर आप आ रहे हैं तो अकेले मत आना। अकेले आएंगे तो यहाँ पर जंगली जानवर का खतरा है, जो आज हमें भी महसूस हुआ। सामने जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है वही हनीमून पॉइंट बताया जा रहा है। और उसके आगे एक गणेश जी का मंदिर भी है, जो नीचे हम खड़े थे उस समय वो दिख रहा था गणेश जी का मंदिर। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखेगा नीचे वाला, ये देख सकते हैं। कल मैं वहाँ पर गया था त्रिकम धाम, जो ये आपको तालाब दिख रहा है, इसके चारों ओर ये रास्ता है। मैं आपको दिखा दूँ झूम करके, ये तालाब है, उसके चारों तरफ ये रास्ता है। इसके चारों तरफ से होते हुए फिर यहाँ पर मैं त्रिकम धाम गया था। अब यहाँ से थोड़ा सा दूर ही है हनीमून पॉइंट्स, उस हनीमून पॉइंट्स की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए। तो ये बिजली की तार, जब से मैं वहाँ इस चिड़ियों के माध्यम से जब रवाना हुआ था तब से वो बिजली के तार थे। अंदाज़ा मैंने लगाया था कि ये शायद ऊपर ही जा रहे हैं माउंट आबू में। तो ऐसा लग रहा है यहाँ से ही, जो अनादरा गांव से ही इन सारी के सारी बिजली की सप्लाई होती है। बारिश की वजह से ये रास्ता भी टूट रहा है, इसकी मरम्मत नहीं हो रही है। शानदार दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये रहा भैरू तारक धाम, इधर ये तालाब और उधर त्रिकम धाम था जहाँ का मैंने दर्शन किया था। आपको वीडियो बनाया गया है, वो देख लेना। बाकी ये दूर दूर तक आप देख रहे हैं बहुत सारे खेत है। उधर एक और बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। काफ़ी शानदार व्यू है, गजब का व्यू देखने को मिल रहा है। चलते हैं अब ऊपर की तरफ। वहाँ से आने में यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय लगेगा। बीच में थोड़ा सा आराम करेंगे, बैठेंगे, तो हनीमून पॉइंट तक आने में आपको 2 घंटे का समय लगेगा। डायरेक्ट सीधा भी जा सकते हैं। यहाँ से जाएंगे तो इस सीढ़ियों के माध्यम से सीधा ऊपर पहुँच पाएंगे। अगर हम इस रास्ते से होकर जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से होकर भी जा सकते हैं। उधर घूम के आपको फिर वापस यहीं पर आना है, लेकिन मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ही जाता हूँ क्योंकि काफ़ी थकान हो चुकी है। पिछले 2 घंटे से ऊपर चढ़ रहे हैं, इसलिए थकान काफ़ी हो गई है। ये गुफा है नीचे, इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं। शॉर्टकट मार्ग के लिए ये सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। और ये रहा हनीमून पॉइंट। बोर्ड लगा हुआ था लेकिन टूट गया है। अनादरा पॉइंट्स यानी कि अनादरा गांव वाला पॉइंट्स और हनीमून पॉइंट्स। कृपया सुनसान जगह पर अकेले न जाएं, दुर्घटना हो सकती है। आज्ञा से वन संरक्षक वन्यजीव आबू पर्वत। ये हनीमून पॉइंट्स का बोर्ड टूट कर नीचे गिर गया। बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इधर। राम राम है बा, की करो? हनीमून पॉइंट्स आई से यो कोई मनक बीजो तो नहीं देखा था? मनक बीजो तो कोई नहीं देखा था। मनक तो नहीं देखा था, हॉस्टल आ रही है, गाड़ी बंद की जाने वास्ते।
अच्छा ईव है। दोस्तों नीचे ग्रामीण क्षेत्र से हनीमून पॉइंट तक की पैदल यात्रा और इस ट्रैकिंग मार्ग के द्वारा जो हमने ये यात्रा की है, अब इसका वीडियो ये बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। लेकिन हनीमून पॉइंट का पूरा व्यू और उसके पास में गणेश जी मंदिर और इस आगे का नक्की झील का और भी हम बहुत जगह घूमे हैं, उन सभी के वीडियो बारी बारी से हम अपने इसी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।